हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की ऊर्जा, उनके विचार आपके प्रति कैसे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। और सोचिए उस इंसान के बारे में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, यानी कि ये किसी की भी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। ओके, एंड अगेन डोंट माइंड माय थ्रोट। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ी खराश है गले में, सो प्लीज़ बेयर विद मी। अगेन इस रीडिंग को मैं महादेव और माँ भगवती को समर्पित करती हूँ और उनकी ब्लेसिंग के साथ में हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, और उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। आईज क्लोज करके कर सकते हैं, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है, इस बाउल के अंदर भी आप इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, स्टार्टिंग विद द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है? स्लो मूविंग एनर्जी है या डायनामिक है? आज के दिन में ऐसा लग रहा है, इंट्यूटिवली मैं ये कैच कर पा रही हूँ कि ये किसी से मीटिंग का कोई प्लान इनका बना हुआ है या किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरीके की मीटिंग या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी क्लोज पर्सन के साथ इनकी मीटिंग होने वाली है आज के दिन में। या कोई आउटिंग हो सकती है स्पेसिफिक टू हैव फन विद समबडी। मैं ये रीडिंग संडे के दिन कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वीकेंड का टाइम हो, कोई फेस्टिवल हो और सच में ये इंसान फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में या लव्ड वंस के साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये करियर में, अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, या आज के दिन में कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकता है कि ये कर रहे हैं अपने मन ही मन में कि इनको बहुत सक्सेस चाहिए और ये बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं अपने करियर में। अपने करियर को लेकर के आज के दिन में ये इंसान कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या कोई सपना देख सकते हैं, कोई ड्रीम देख सकते हैं, कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये पाना है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अपनी लाइफ में करनी है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कहीं से ऐसा इनको फील होता है कि ओके, नंबर 6 यहाँ पे बन गया है, नंबर 9 भी है और नंबर 7 भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर एल भी है। सो ये जून का महीना, सितंबर का महीना हो सकता है, और ये 6 और 9 जो है ये मूलांक भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि किसी का जो बर्थडे है वो किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हो सकता है, या फिर 9 तारीख, 18 तारीख, और यस 9 और 18 सम्स अप टू 9। सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका कहीं कुछ एफर्ट किया हुआ ना वेस्ट जा रहा है, या इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ में। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई चीज़ इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है, कोई कर्मा जो है वो इनके ऊपर वापस आ गया है। ओके, सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक रेपरकशन इस इंसान को भुगतना पड़ रहा है, या इनकी लाइफ में चल रहा है किसी तरीके का कार्मिक रेपरकशन, और इनको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ये अपने मन में। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये अपने सिचुएशन को लेकर के जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ को लेकर के। पर्सनल लाइफ की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जुड़ी हुई आपकी सिचुएशन भी हो सकती है,
पर ये थोड़ा सा स्टबर्न एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ये सामने वाले को बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि इनको कुछ बुरा लग रहा है या इनका दिल टूटा है, या जो जिसने भी कदम उठाया है टू वॉक अवे, जिसने भी वॉक अवे किया है सिचुएशन से, उस सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे हैं, उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं। आपकी जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई है इस इंसान के साथ में, उस लास्ट कन्वर्सेशन का थॉट इस व्यक्ति के मन में आ रहा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो भी बात करी होगी एक दूसरे से, वो इनके मन में आ रहा है। बहुत पर्टिकुलर होकर के ये सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो पछतावा भी है, बट सामने सामने से जैसे ये दिखा नहीं रहे हैं। मुझे एक ऐसा यहाँ पे इनका फेस दिखाई दे रहा है जिसमें इनकी नज़रें नीचे की तरफ हैं और ये उदास होकर के सोच रहे हैं इस परेशानी के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में, और बहुत ज़्यादा सैडनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये फेस दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा क्लियर। लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये आई है, ये नोज़ है, ये लिप्स हैं। तो इस बबल के अंदर एक बिल्कुल साफ चेहरा दिखाई दे रहा है और इस चेहरे में उदासी दिखाई दे रही है। उदासी किस चीज़ को लेकर के है? ये फ्यूचर को लेकर के है, कि आने वाले कल को लेकर के सैडनेस और उदासी दिखाई दे रही है कि कल क्या होगा। पास्ट तो निकल गया, प्रेजेंट भी किसी तरीके से जा ही रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, आप इनकी लाइफ में वापस से होगे या नहीं होगे, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन आई कैन सी फेस ओवर हियर ऑल्सो। रिवर्स में यहाँ पर एक चेहरा दिखाई दे रहा है जिसमें अगेन द नोज इज़ वेरी बिग, एंड मेरे स्पिरिट गाइड्स शुरू से मुझे नोज का साइन देते हैं जहाँ ईगो होती है कि नाक बड़ी लंबी है इस इंसान की। सॉरी तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बोलने से तो बिल्कुल इनकी जैसे इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो वाली बात है। तो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज या इनसे माफ़ी मंगवाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। ये बिल्कुल नहीं माफ़ी मांगेंगे। अगर इनको फील भी होगा कि इनकी गलती है किसी चीज़ में, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है और ईगो क्लैशेस आप दोनों के ही हुए हैं, इतना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने ईगो के लिए कुछ ना कुछ फ़ाइट इस इंसान से करी है। मे बी बहुत लंबे समय तक सहने के बाद आपने आवाज़ उठाई है, कुछ ऐसा हुआ है। और कुछ ऐसा आपकी तरफ से बिहेव रहा है इस व्यक्ति की तरफ जो कि ना सरप्राइजिंग था, जो इस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से एक्ट कर सकते हो या आप अपने लिए ऐसा स्टैंड ले सकते हो। वो इंसान जो था वो सोच रहा था कि वो आपको कितना भी मैनिपुलेट कर सकता है, आपका कितना भी फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन आप ऐसा स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सामने वाले इंसान ने शायद आपको काफ़ी चीज़ों में अंडर एस्टिमेट किया है। एंड आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी है और शायद इसीलिए आप अभी तक इस इंसान के साथ में एक गैप मेंटेन कर पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बार बार ब्रेकअप पैचअप हुआ है और शायद आपने बहुत बार इस इंसान को मनाया है, शायद इनके बहुत तरले किए हैं, इनको मनाया है, अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके आपने इस रिलेशन को कई बार बचाने की कोशिश करी है। बट देन आप लोगों की एनर्जीज बार बार अलाइनमेंट से बाहर चली जाती है और सुपरफिशियल चीज़ें जो है वो ज़्यादा बीच में आ जाती हैं। रिलेशन, इमोशंस जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। प्रायोरिटीज़ जो है वो आप दोनों की बदल जाती है या किसी एक इंसान की प्रायोरिटी बदल जाती है, तो पूरा बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप का बिगड़ जाता है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान जो है ये अपने जान पहचान के लोगों में भी शायद हमेशा लोगों को यही बोलते हैं कि आपकी मिस्टेक है, इनकी कोई मिस्टेक नहीं है। बट देन लोगों को समझ में आता ही होगा, जो लोग अगर इनको जानते हैं तो इनकी रियलिटी को डेफिनेटली समझते होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्पोर्ट्स से, म्यूज़िक से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है या किसी तरीके के आर्ट फॉर्म से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। ये एक हिंट है, अगेन क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नहीं होगा, बट अगेन फॉर मैनी पीपल आई कैन सी
स्पेशली क्रिकेट दिखाई दे रहा है मुझे, शायद इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है गेम का, क्रिकेट का, आपको हो सकता है। तो ये हिंट्स हैं टू कंफर्म कि कुछ मैसेज जो है वो आपके लिए आया है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी समवन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन फ़ोन और लैपटॉप, लगातार फ़ोन या लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई वर्क है जो कि या तो आप करते हो या सामने वाला व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। येलो कलर बहुत स्ट्रांगली शाइन हो रहा है, तो येलो कपड़े किसी ने हो सकता है कि पहने हुए हैं, ठीक है। अब अगेन इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली आप में से कईयों ने येलो कपड़े पहने होंगे, लेकिन ये कोई मेमोरी हो सकती है स्पेसिफिक, ठीक है, जिसमें कि इस इंसान में भी लास्ट टाइम जब आप लोग मिले थे तब आप में या इस व्यक्ति ने येलो कलर का कुछ पहना हुआ था, या फिर इनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें येलो पहना हुआ होगा। तो येलो कहीं पर बहुत ज़्यादा शाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड येलो इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस। ये हमारे मणिपुर चक्र का भी रंग है और ये ईगो से ही जुड़ा हुआ रंग है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ी हुई है मणिपुर चक्र की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस दोनों के बीच में हो रहे हैं, बार बार टकराव हो रहा है, बार बार झगड़ा हो रहा है। और उसके बाद आपके जो हार्ट चक्रा में जो एनर्जी है वो कम है, थ्रोट चक्रा में एनर्जी बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से इमोशंस और कन्वर्सेशन जो है वो ब्लॉक हुए हुए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर पर्सनल रीडिंग में कोई ऐसी सिचुएशन निकल के आती है तो मैं एनर्जी बैलेंसिंग, एनर्जी हीलिंग सजेस्ट करती हूँ। रेस्ट आप लोग अपने हिसाब से अपनी क्या आप रेमेडी कर सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। हीलिंग ही सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ। सिंस अगर आपकी खुद की एनर्जी आउट ऑफ प्रपोर्शन है तो अगर आप उसमें कोई रेमेडी अपनी तरफ से करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो वर्क करे। एंड दिस इज़ वेरी हार्श ट्रूथ। कहीं ना कहीं आपको सहारा लेना ही पड़ता है, ऐसा होता है। ऐसा अगर आप खुद से हेल्दी नहीं हो तो आप किसी और का इलाज नहीं कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है ये। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हीलिंग ही सजेस्ट कर रही हूँ फॉर मैनी पीपल, स्पेशली जिनके लिए रीडिंग रेजोनेट कर रही है। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एनर्जी हीलिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की हीलिंग, करियर हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, वेरी मैनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स, या अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, या इवन आप पर्सनल कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स देयर इज़ एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। रेस्ट, आपको अगर पर्सनल कोई हेल्प की ज़रूरत है देन आई कैन डेफिनेटली असिस्ट यू, आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू गाइडेंस एज वेल। रेस्ट, यहाँ पर भी एक पिंक कलर का शैडो जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लव रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर है, बहुत सारा लव इस इंसान के मन में भी है, आपके मन में भी है इस व्यक्ति के प्रति। और ये जो अग्नि यहाँ पे शैडो फॉर्म हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है इस तरफ, ये आपकी और सामने वाले इंसान की रेसिप्रोकेशन है, ये आप दोनों की एनर्जी है। दोनों को उम्मीद है, दोनों को होप है कि रिश्ता जो है वो ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं एक आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। रेस्ट गाइस, इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।